नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी तैयारी अब जोर शोर से शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के मैदान में उतर चुके हैं और इसके साथ आगे की भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बिल्कुल अंतिम दौर में चल रही है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार को लेकर कई बैठकें कर चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति लगभग तैयार कर ली है। एनडीए को जीत की पूरी संभावना है। जिस तरह से समीकरण बिहार में बने हैं उसमें इस बात से कोई अब इनकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए को बड़ी जीत मिलेगी। लेकिन एनडीए के एक दूसरे पार्टनर जो नीतीश कुमार हैं वो अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद बनी हुई है और जबकि भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए वहां पर जो चुनाव लड़ रही है और उसके साथ साथ जो एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे वो एनडीए में नहीं रह सकते हैं, जिसके कारण ही चिराग पासवान आज एनडीए से बाहर है। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार काफ़ी परेशान हैं। जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था भारतीय जनता पार्टी और जदयू की, तो उस समय भी बताया जाता है कि नीतीश कुमार कंफ्यूज थे और वो जो सीट के बंटवारे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें नीतीश कुमार लेट से पहुंचे। उनके साथ परेशानी बढ़ गई थी और वो मान मनौवल कराने के बाद ही वहां पर आए। थोड़ी देर हो गई उनकी और इस बात के लिए नीतीश कुमार आगे भी परेशान रहने वाले हैं। जबकि दोनों जो पार्टियों के बीच सीट का बंटवारा हुआ उसमें जदयू ने आखिरकार कुछ ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी से ले ली। भारतीय जनता पार्टी को जहां 121 सीटें मिली वहीं जनता दल यूनाइटेड को 122 सीटें मिली। ये आंकड़ा तो सिर्फ एक का है, एक कम है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अपने कोटे से जो दूसरी पार्टी को टिकट देने की बात थी उसमें भी उन्होंने खेल कर दिया और जीतन राम मांझी को जदयू के कोटे से जो सीट देने की बात करके भारतीय जनता पार्टी को विकासशील इंसान पार्टी के साथ अटैच कर दिया। इसके कारण चूंकि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के साथ पुराने सहयोगी रहे हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से ही संपर्क करके जो एनडीए में वापस आने का फैसला लिया था, इसलिए उन दोनों के बीच लगभग ये पहले से तय हो गई थी कि 7 सीटों पर जीतन राम मांझी को दिया जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार को लगा कि 115 सीट इस बार भी हम चुनाव मैदान में उतारेंगे, 115 सीटों पर अपने कैंडिडेट। जबकि दूसरी तरफ जो विकासशील इंसान पार्टी है वो वीआईपी के मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे महागठबंधन के। उस समय जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, महागठबंधन तय हो चुका था, सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच जो गठजोड़ चल रहा था उससे नाराज हो गए थे और सीट बंटवारे के मुद्दे पर महागठबंधन से अलग हो गए। ऐसे में वीआईपी को भाजपा के साथ लाना, एनडीए के साथ लाना अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से था कि वो कितनी सीटें उसको देकर मनाती है और इसलिए नीतीश कुमार ने कोई रिस्क नहीं लिया और भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ जोड़ दिया, जिसके कारण भाजपा ने 11 सीटें ऑफर की और विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें मिली है बिहार में, जिसके बाद अब भाजपा केवल 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी अगर पूरे परिदृश्य में देखा जाए तो एक तरफ जदयू 115 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रही है। दोनों के बीच सीटों का अंतर जो है वो 1 से बढ़ते हुए 5 हो गया है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार परेशान हैं और उनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी का वहां उभरता हुआ नया जो भाजपा का नया स्वरूप है। वो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति बिहार में बदल रही है उसको लेकर वो कंफ्यूज हो गए हैं। हालांकि पहले भी भाजपा और जदयू ने जब चुनाव लड़ा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है, यानी कि जो रेशियो होता है चुनाव कितने सीटों पर लड़ रहे हैं और कितने सीटों पर जीत मिल रही है, वो रेशियो में भाजपा से
नीतीश कुमार काफ़ी पिछड़े हुए थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू और भारतीय जनता पार्टी के उस अलायंस को 200 से ज़्यादा सीटें मिली थी, उस समय भी भाजपा का स्ट्राइक रेट जो था वो 89% था, जबकि नीतीश कुमार का 83% था। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी जो सीटें पर, जिन सीटों पर चुनाव लड़े थी, उसमें उसके जीत की संभावनाएं ज़्यादा थी और जीतकर ज़्यादा आए भी। 89% भाजपा के उम्मीदवार जीत कर आए थे। अब इस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर एनडीए में जो नीतीश कुमार हैं काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर 110 सीटें जो भाजपा को दी गई है, उस 110 सीटों में अगर भारतीय जनता पार्टी 70 से 80 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है और दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी की 11 सीटों में से अगर 4-5 सीटें भी उनको मिल जाती है, तो दूसरे जो पार्टियां हैं, जिसमें से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ होते हुए भी अगर उनकी पार्टी को 2-4 सीटें भी मिलती है, तो ऐसी स्थिति में ये सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए उनके साथ जुड़ने को तैयार होगी। उसके अलावा एक सबसे बड़ी मुश्किल जो पैदा किए हुए हैं, वो पैदा किए हुए हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और उनके उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ वो अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता चिराग पासवान के साथ जुड़ रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के पास कैंडिडेट की कमी है। वो 143 सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनका एकमात्र मकसद जो है वो नीतीश कुमार को हराना है, तो ऐसे में वो दूसरी पार्टी के नेताओं को भी अपनी टिकट पर चुनाव लड़वा सकते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सबसे नज़दीकी पार्टी रही है। उनको पता है कि भाजपा के जो नेता अभी हमारे साथ आ रहे हैं, जिनको वो टिकट दे रहे हैं, उससे भाजपा और लोजपा के बीच के संबंध खराब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी ऊपरी तौर पर तो चिराग पासवान के साथ जाने वाले भाजपा नेताओं को अल्टीमेटम दे रही है, यहां तक कि उनको नोटिस भी थमा दी गई है कि आप जल्द से जल्द अपना फैसला करें। अगर लोजपा से के टिकट पर चुनाव लड़ना है तो आपको भाजपा से अलग होना पड़ेगा, भाजपा छोड़ना पड़ेगा, या पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन अंदर खाने से जो बातें चल रही है उसमें यह तय है कि भाजपा के जो नेता लोजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं, वो बेसिकली भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं और भाजपा के लिए ही सीट ला रहे हैं। वो उन क्षेत्रों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब एक तरफ नीतीश कुमार के जदयू के उम्मीदवार वहां पर होंगे, दूसरी तरफ लोजपा के उम्मीदवार होगा और लोजपा का उम्मीदवार जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। तो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है उसके पीछे की सच्चाई क्या है और लोजपा के चिराग पासवान आखिर भाजपा के खिलाफ न होकर नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों हैं। अब जो उनके पिताजी रामविलास पासवान की मौत हो चुकी है और ये भी लगभग तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनती है और जो चिराग पासवान उनके सहयोगी होते हैं, तो वैसी स्थिति में अगर भाजपा का और चिराग पासवान का ये सारा गेम प्लान सक्सेस हो गया, तो ऐसी स्थिति में तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति में ही जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी संभावना ऐसी बदली, अगर ऐसा संयोग हुआ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को ही स्वीकार करना पड़ा, तो अब चिराग पासवान फिर से केंद्र में आएंगे, वो मंत्री बनेंगे। उनके कोटे, जो लोजपा के कोटे की जो मंत्री का पद है, उनको दिया जाएगा। पहले से ये चर्चा चल रही थी। रामविलास पासवान ने पहले भी उनके लिए बोला था कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने बोला कि जब तक आप ठीक ठाक हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब तक आप ही मंत्री बने रहें। ये पूरा जो ये गेम प्लान चल रहा है बिहार में, उसमें चिराग पासवान की एक अहम भूमिका तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बहुकोणीय मुकाबला जो बिहार में चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए बढ़त में है।
लेकिन नीतीश कुमार उसके बावजूद एनडीए के ही जो दूसरे गठबंधन के दूसरी पार्टियां हैं उसके साथ एक गुपचुप समझौता करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को यह पता है कि आरजेडी के साथ अब उनका गठबंधन बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आरजेडी अब नीतीश कुमार को समझ चुकी है। लालू यादव चाहते हैं कि एक बार नीतीश कुमार बैकफुट पर आए, मुख्यमंत्री नहीं बने और जदयू के कई नेता या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे, उसके बाद कुछ बचे हुए नेता राजद की तरफ भी जाएंगे और जदयू बिखर जाएगा। जैसे ही उसकी सरकार खत्म होगी, जदयू का बिखराव शुरू होगा और फिर लालू यादव के लिए आगे का रास्ता बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर पर अपना राजनीतिक जो विरासत है वो तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। लेकिन नीतीश कुमार के बाद जदयू में जो जंग छिड़ेगा वो जंग ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगी कि उसमें भारतीय जनता पार्टी, राजद और कांग्रेस में ही इनके नेता भागना शुरू कर देंगे। और लालू यादव इस बात को अब समझ चुके हैं, इसीलिए वो किसी भी स्तर पर नीतीश कुमार के साथ समझौता करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो राजद और जदयू दोनों की तरफ नजर गड़ाए हुए है, इसीलिए जदयू ने गुपचुप तरीके से कांग्रेस के नेताओं के साथ समझौता शुरू कर दिया है। कांग्रेस को लगता है कि जदयू की अगर सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो उसके साथ सहयोग कर सकते हैं। ऐसे में जदयू है जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देगी। लेकिन नीतीश कुमार भी अपने उसी गेम प्लान में लगे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ छोटी सहयोगी पार्टियों के लिए बहुमत साबित करना मुश्किल हो और लगभग एक कांटे की टक्कर हो, वहां पर हंग असेंबली की स्थिति आ जाए, तो ऐसे में दूसरी पार्टियों में कांग्रेस सबसे वैसी पार्टी रहेगी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर भी जो जदयू को समर्थन दे सकती है। और इसलिए जदयू और कांग्रेस के बीच गुपचुप समझौता चल रहा है। लेकिन जो स्थितियां हैं वो बहुत बुरी है। नीतीश कुमार जब तक चुनाव परिणाम नहीं आता तब तक कंफ्यूज रहेंगे और इस कंफ्यूजन के कारण वो कुछ और सीटें गंवाने की स्थिति में आ जाएंगे। जिस तरह से चिराग पासवान के खिलाफ वो जहर उगलने की तैयारी में लगे हैं और उनके नेता चिराग पासवान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं, वैसी स्थिति में लगता है कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच चिराग पासवान एक ऐसी कड़ी रहेंगे जिसमें जदयू के कई नेताओं को वो हराने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।